अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद टू अदर साइंसेस। इसका मतलब क्या है, यानी कि बायोलॉजी का जो ताल्लुक़ है दूसरी साइंस के साथ क्या है। हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पर, साइंस की डेफिनेशन के बाद पढ़ा था कि पहले साइंस को जो डिवाइड किया जाता था वो 4 मेजर उसके हमने पढ़े थे, जिसमें बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स थी। तो अब उनका हम ताल्लुक़ देखेंगे कि उनका ताल्लुक़ क्या है बायोलॉजी के साथ। उनमें मैथमेटिक्स भी शामिल है, फिज़िक्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है, जियोग्राफी भी शामिल है और इकनॉमिक भी शामिल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं ये इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है। जो ये आपको फर्स्ट में नज़र आ रहा है वर्ड इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये एक इंटरेक्टिव साइंस है। मीन्ड कि ये एक एंटिटी नहीं है, यानी कि ये अलहदा नहीं है, सेपरेट साइंस नहीं है। ये मिलकर बनती है दूसरी साइंसिस से, जिसमें शामिल है फिज़िक्स, जिसमें शामिल है मैथमेटिक्स, जिसमें शामिल है केमिस्ट्री, जिसमें शामिल है इकोनॉमिक्स, जिसमें शामिल है जियोग्राफी। ये 5 आपको रिलेशनशिप बताए हुए हैं। और भी होते हैं रिलेशनशिप, लेकिन आपको बुक में 5 डिस्कस है तो हम भी 5 ही पढ़ेंगे। तो आइए चल स्टार्ट करते हैं। पहले है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िक्स एंड बायो इज कॉल्ड बायोफिज़िक्स। यानी कि बायोलॉजी का जो ताल्लुक है कि फ़िज़िक्स के साथ, उसे क्या कहेंगे हम, बायोफिज़िक्स। आपको जो इसकी डेफिनेशन बताई है, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, यानी कि जो हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर अप्लाईएबल, जो कि अप्लाईएबल हैं किस पर, ऑन टू दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होते हैं या बायोलॉजिकल फिनोमिनॉन पे अप्लाई होते हैं। बायोलॉजिकल फिनोमिनॉन क्या है, कोई भी बायोलॉजिकल, यानी कि जानदार के अंदर कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है, उसमें अगर हम फिज़िक्स के लॉज को अप्लाई कर रहे हैं, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, बायोफिज़िक्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द लीवर एंड द ह्यूमन लिव। अब जो आपको बता रहे हैं उसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो है वो किससे मिलता है, उसकी जो मुशाबियत है, उसकी जो सिमिलरिटी है वो किससे है, वो ह्यूमन लिम्ब से है। तो इंसान का जो हाथ है वो लीवर की एक मिसाल है, एग्जांपल है, जो कि हम जो इसकी मोशन है वो लीवर के लिहाज से हम रीड करते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है, इसकी मोशन किस तरह होती है, इसके मसल्स की मूवमेंट किस तरह होती है। तो ये फिज़िक्स के रूल्स को अप्लाई करके जो मोशन को हम रीड करते हैं, इसकी मोशन को, उसे क्या कहते हैं हम, बायोफिज़िक्स। यानी कि आपको बताया हुआ है देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्ब्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। यानी कि जो लीवर होता है, या आपने पढ़ा होगा लीवर क्या होता है, एक राड होता है। ये एक सीधा राड होता है जिसमें हम क्या रखते हैं, कोई भी लोड भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो चाबी बोतल की खोलने के लिए जो चाबी यूज़ करते हैं हम, की यूज़ करते हैं बोतल का ढक्कन खोलने के लिए, तो वो क्या होता है, वो भी लीवर की एक टाइप है। जिससे गटर का ढक्कन खोलने के लिए जो हम रॉड यूज़ करते हैं वो भी लीवर की एक मिसाल है। तो इंसान का हैंड भी इसी तरह वर्क करता है, किसी चीज़ को उठाने के लिए, किसी भारी बोझ को उठाने के लिए आसानी से उठा सकते हैं। तो ये लीवर की एक एग्जांपल है। तो ये फिज़िक्स के रूल्स को अप्लाई करके हम इसको मोशन को रीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी भारी चीज़ है वो हम हैंड से इजीली उठा सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं, यानी कि फिज़िक्स के रूल्स को अप्लाई करके इसकी स्टडी करते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं बायोफिज़िक्स। यानी कि बायोफिज़िक्स के एग्जाम्पल में इसको हम रीड कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम बायोलॉजी और केमिकल जो जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपल, द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। लेकिन अगर आप ज़्यादा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो वो इस तरह है कि द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनटू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। अब आपको रेस्पिरेशन का भी पता है, मेटाबॉलिज्म का भी पता है और फोटोसिंथेसिस का भी पता है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट जो खुराक प्रिपेयर करते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, जो जानदार जो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, यानी कि जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और फूड से जो आती है कार्बन आती है, वो कार्बन कंबाइन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, लंग्स के जरिए एक्सहेल कर देते हैं, तो ये और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। इसी तरह मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ मालिक्यूल्स, यानी कि इसमें बनते भी हैं, पहले ब्रेक डाउन भी होते हैं और फिर उनसे नए मालिक्यूल्स जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम
कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो नए मालिक्यूल में चेंज हो जाती है, वो किसी और फॉर्म में, फॉर एग्जांपल इंसुलिन की फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो बाइल जूस की फॉर्म में चेंज हो जाती है, लिपिड्स वगैरह जो हम लेते हैं, ये खुराक जो लेते हैं वो और फॉर्म में आ जाती है, इसे कहते हैं सिंथेसिस। और ब्रेक डाउन, जो उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, छोटे छोटे पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का टूट कर ग्लिसरॉल्डिहाइड बना देना और एटीपी जनरेट करना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना, इन्हें DPHE आप आगे पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है रेस्पिरेशन के बारे में, जो आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है वो हम आगे चैप्टर नंबर जो हमारा बायोएनर्जेटिक्स है उसमें रीड करेंगे। तो इसी तरह बायोकेमिस्ट्री हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया कि जिसमें ब्रेक डाउन और सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें यानी कि जो डाइजेशन की लाइक है, ये डाइजेशन जिस तरह डाइजेशन होती है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फिर उसको नई फार्म में तब्दील कर देना, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जो भी यूज़फुल फार्म होगी, जो हमें ज़रूरत होगी, रिक्वायर होगी हमारी बॉडी को, उस फार्म में चेंज कर देना, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर आ गया बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स क्या होता है, बायोमैथमेटिक्स होता है यानी कि रूल्स ऑफ बायोलॉजी को अप्लाई करके, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को अप्लाई करके जो हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिनोमिनॉन को स्टडी करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, बायो मैथमेटिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी डाटा गैदर होता है एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में, हमारे पास जो भी डाटा मिलता है हमें एक्सपेरिमेंट तजर्बात के नतीजे में, जो उसकी जो कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे पॉपुलेशन की हमने काउंटिंग करनी है, तो ये जो हमें डाटा गैदर होगा उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो किससे करेंगे, हम मैथमेटिक्स के रूल को अप्लाई करके करेंगे। तो इसे कहते हैं बायो मैथमेटिक्स, यानी कि जिसमें हम अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड बायो मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल डाटा गैदर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, वी कैन कैलकुलेट द गैदर डाटा विद बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि हम मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उस डाटा को जो एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो रूल अप्लाई करेंगे उसे क्या कहेंगे, बायो मैथमेटिक्स कहेंगे। और जो ब्रांच होगा उसे क्या कहेंगे हम, जो साइंस होगी उसका नाम होगा बायो मैथमेटिक्स, उस साइंस का नाम क्या होगा, बायो मैथमेटिक्स। अब इस तरह बायोजियोग्राफी बता रहे हैं आपको नीचे। बायोजियोग्राफी क्या होती है, ये इट डील विद स्टडी ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि ये डील करती है, ऑकरेंस कहते हैं यानी कि उनकी जो पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उनकी जो तकसीम है किस डिफरेंट स्पीशीज़, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनकी जो ऑकरेंस है, यानी कि उनका जो रिहाइश है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन, यानी कि मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ जगहों पर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ऑकरेंस ऑफ स्पीशीज़ पढ़ेंगे, यानी कि उनकी जो तकसीम है और उनकी जो हैबिटेट है वो कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, वो किस एरिया को पसंद करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो स्टडी करेंगे वो हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करेंगे कि कोई जानदार की उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इसको हम स्टडी करेंगे बायोजियोग्राफी में। यानी कि जो किसी भी जगह पर ज़मीन की अर्थ पर इफ़ वी स्टडी दी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ, या डिफरेंट रीजन्स भी कह सकते हैं या डिफरेंट प्लेसेस भी कह सकते हैं, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ पे या रीजन्स पे, रीजन्स प्लेसेस को कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई ठंडे इलाके हैं उधर की स्पीशीज़ चेंज होगी, कोई गर्म इलाके हैं उधर की स्पीशीज़ चेंज होगी। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि पोलर बेयर के ऊपर बहुत सारे फर होती है, ऊन होती है, जिसे ऊन कहते हैं उर्दू में। इस तरह हमारी बॉडी या ह्यूमन्स या जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनकी बॉडी पर ज़्यादा ऊन वगैरह नहीं होती, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम गर्म इलाके में रहते हैं। अगर हमारे ऊपर या किसी और जानदार के ऊपर इधर ऊन आ जाए तो उसका क्या होगा कि वो मर जाएगा गर्मी की वजह से, तो हीट की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन इसलिए डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ पे हम जो स्टडी करते हैं जानदारों को, उसे क्या कहेंगे हम, बायोजियोग्राफी। यानी डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ पे जो हम जानदारों को स्टडी करेंगे उसे बायोजियोग्राफी कहेंगे। और इस तरह बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इकोनॉमिकल रूल है, यानी कि ये स्पीशीज़ कितनी फ़ायदेमंद है, ये स्पीशीज़ कितनी यूज़फुल है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल एक वीट है, हम जो प्रोड्यूस करते हैं, जो वीट पैदा करते हैं, हम जो उगाते हैं, जो हम लोग काश्तकारी करते हैं, जो भी हम एग्रीकल्चर में वीट हो गया, फॉर एग्जांपल मकई हो गया, मेज़ हो गया और कॉर्न हो गया, ये जो हम यील्ड करते हैं क्रॉप्स में या पैदावार इनकी जो होती है, उसको जो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जब, यानी कि इनका फ़ायदा क्या है। ये आपको पता है प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल है, तो वीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक लिविंग थिंग है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम इसको जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है, इसे कहेंगे हम बायो इकोनॉमिक्स। यानी कि वीट की प्रोडक्शन कितनी है और इसकी कॉस्ट कितनी आई है, उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो हम काउंट कर लेंगे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसके हमारे पास हमें इससे कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है, इससे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम
इसमें जो ये जो कैलकुलेशन करेंगे ये बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं, और इसे जो कैलकुलेट करते हैं वो इकोनॉमिस्ट करते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक्स को माहिर होते हैं, माहिरीन इकोनॉमिक्स, वो जो माहिरीन माशियात भी कहते हैं इन्हें, माशियात के जो माहिर होते हैं जो उन्हें वो इसको वो करते हैं, इसको कॉस्ट और प्रॉफिट को एवलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। और जो ब्रांच डील करती है साइंस की, यानी कि बायोलॉजी का, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिशियल ऑफ या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये होगी बायोलॉजी, बायो इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि उनकी कितनी हमें जनरेट कर रही है, वेल्थ जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिट दे रही है, इसे कहेंगे हम बायो इकोनॉमिक्स। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like my channel, because I will made inshallah new videos also, which will be proved benefits for the revision students of class 9th, which are unable to join academy or for any reason and can't get access to the content on the YouTube. Inshallah I will give my 100% inshallah. Allah Hafiz. Thank you.